हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरी क्लासेस में। तो आज शुरुआत करने जा रहे हैं अपने पार्ट 3, वही चैप्टर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 3 पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मनोज एक स्थान पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहुंचा और वापिस 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट सका। तो मनोज की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। अब बात ध्यान से समझना। अच्छा, पहले ना एक चीज समझना पहले, है ना, क्वेश्चन करने से पहले। मान लो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक ही जाना था मनोज ने। मनोज है ना, ये लो मनोज लिखते हैं। मनोज मान लो ए से लेके बी तक ही जाना है, एक ही स्थान पर जाना है इसने। एक ही स्थान पर जब जाना हो, जब किसी व्यक्ति ने एक ही स्थान पर जाना हो, या मान लो ऐसे इसको छोड़ दो। अब एक ध्यान रखो कि ये आपका घर है, मान लो, है ना, ये घर, और ये मान लो आपका स्कूल है ना, स्कूल। तो आप ध्यान समझो, जब आप सुबह स्कूल में जाते हो, है ना, जब आप स्कूल में जाते थे, घर से स्कूल जाते थे, तो आपको पता मैं जाते में स्पीड कुछ और होती थी, क्योंकि मैं जाता था तेज, जल्दी नहीं जाता था, मैं लेट हो जाता था। सही बात है, हर बच्चे से होता है। तो मान लो उस टाइम मेरी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर। बात ठीक है। अब स्कूल से मेरी छुट्टी हुई तो मैं आराम से घर आ रहा हूँ, तो मेरी जाते हुए स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब है कि जाते हुए तो कोई और स्पीड थी, आते हुए कोई और स्पीड थी। अगर इसमें मैंने निकालनी है एवरेज स्पीड, क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, 2xy, 2 × x × y अपॉन x प्लस वाई, ये फॉर्मूला है। ठीक है, 2 × x प्लस वाई, 2 × x × y अपॉन x प्लस वाई, ये फॉर्मूला है एवरेज स्पीड निकालने का। फिर जाते हुए अगर आपकी स्पीड कुछ और है, आते हुए स्पीड आपकी कुछ और है, और जाना एक ही स्थान पर, दूरी एक ही है, सॉरी डिस्टेंस एक ही है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 2xy अपॉन x प्लस वाई। बोलो बात ठीक है तक की। अब बात करते हैं हम मनोज के क्वेश्चन की। अब मनोज क्वेश्चन ये कह रहा है मनोज एक स्थान से जा रहा है। मान लो मनोज ने यहाँ से लेकर यहाँ तक ही जाना है, मनोज ने यहाँ से लेकर यहीं तक जाना था। बात ठीक है। वो कह रहा है जाते हुए उसकी स्पीड कितनी है, जाते हुए उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, और आते हुए स्पीड कितनी है, 16 किलोमीटर पर आवर। बात ठीक है, तो क्लियर है। अब आपने निकालनी एवरेज स्पीड, तो फॉर्मूला लगा लो, 2x के आपके पास 4 है इंटू y क्या है 16 है अपॉन x प्लस वाई, 16 और 4 20। बोलो बात ठीक है तक की। अब इसको काटो, 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32 अपॉन 5, काटो 5 6 30, 2 0 5 चौका 20, 6.4 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैंने एक ही स्थान पे जाना हो और दोनों आने और जाने में स्पीड अलग अलग हो, तो फॉर्मूला लगेगा 2xy x प्लस वाई। इस बात को ध्यान रखना। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से बी तक जाता है। अब बंदा कार लेके जा रहा है, मतलब वही डिस्टेंस है ए से बी तक, है ना, ए से बी तक जा रहा है। जाते हुए इसकी स्पीड है कितनी, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। और जब बी से वापस ए पे आता है तो स्पीड क्या हो जाती है इसकी, 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो बात ठीक है। एवरेज स्पीड निकालनी है, औसत चाल, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। तो फॉर्मूला क्या है, 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2 गुना x कितना है पास 72, गुना y कितना है 48 अपॉन x प्लस वाई कितना देगा 120। बात ठीक है। आपने ये नहीं करने बैठ जाना अपना कि पहले इसको गुना करूंगा फिर इससे भाग दूंगा, बच्चों तो नहीं करना, ठीक है ना। 3 घंटे नहीं पेपर करने के लिए, 1 घंटा केवल। तो इसको काटो है, इसको काटो 12 6 72, 12 दा 120, ठीक है, 2 पंजे 10। क्लियर है यहाँ तक की बात, और तो कटेगा नहीं। अब इसको इससे गुना करोगे
नीचे तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है। वो आ जाएगा 8 6 48 और 4 24 4 28 और काटो 5 5 25 कितना बच गया 38 5 7 35 3 5 6 30। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 5.7 किलोमीटर पर आवर। क्लियर बात यहाँ तक की, ठीक है। नोट कीजिए, फॉर्मूला आना चाहिए बस, बाकी सब से है। क्लियर है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़े, चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कॉपी पेन लेके साथ बैठा करो, मेरे साथ सोल्व कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखता है वीडियो को 1 मिनट पॉज कर लिया करिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना, आपने खुद सोल्व करके देखो सोल्व हो रहा है, क्लियर है। फिर मेरा सोल्यूशन देखो, आंसर मैच करो, बस आ गया। मुश्किल थोड़ा है करने की, जुनून कह लो, ठीक है, या नियत कह लो होनी चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, वो कह रहा है स्टेशन एक्स से, मान लो इसको एक्स नाम दे देते हैं हम, स्टेशन एक्स से, और ये वाई होगा, स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे चल जाती है। मतलब इसकी जाती हुई स्पीड कितनी है, जाती हुई स्पीड है इसकी 20 किलोमीटर पर आवर, बात ठीक है तक की। और वापस आते हुए स्टेशन पर 30 किलोमीटर घंटे से आती है, वापस आती है चाल इसकी 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहाँ तक की बात। वो कह रहा है तो इसकी औसत चाल बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है। तो फॉर्मूला है 2x कितना है पास 20, जाते हुए स्पीड, आते हुए स्पीड कितनी है y 30 अपॉन x प्लस वाई कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30 सॉरी 50, जी से 0 कट गई, 5 चौका 20, अब करो 4 दूनी 8, ठीक है, 8 दिया 24, तो कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहाँ तक की बात, बोलिए। इतने आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक बात, बस ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। बढ़े आगे, चलिए बिठा रहा मैं है। अगला क्वेश्चन किधर बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इसके जो पार्ट 2 1 और 2 डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं, ठीक है, आप वहां से जाकर पार्ट 1 और 2 देख सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए 10 किलोमीटर प्रति घंटे से अपने कार्यालय जाता है, ऑफिस जाता है, मान लो यहाँ से लेकर यहीं तक है, ठीक है ना, ये ऑफिस जाता है अपने। ए कितनी स्पीड से जा रहा है, ये जा रहा है आपके 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, बात ठीक है यहाँ तक की, बोलिए, ठीक है। और वापस आ रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, वापस आ रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। क्लियर है, ये इतना आपने बनाना नहीं है, आपको समझाने के लिए, ठीक है, कहीं बनाने बैठ जाओ। तो 2 गुना x कितना है 10, y कितना है 40, 10 और 4 50, जिसे 0 कट गया, 5 दूनी 10, तो कितना जगह 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, आंसर क्या आ गया 16 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी एवरेज स्पीड है। क्लियर है यहाँ तक की बात, नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कोई नाव है, ठीक है, वो धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, वो समान दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी नाव ने जाना है, जाते हुए उसकी स्पीड कितनी है, जाने की दूरी पर है 18 किलोमीटर पर आवर, और वापस आते हुए स्पीड किसकी कितनी है 30 किलोमीटर, कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, बोल बात ठीक है तक की, ठीक है। तो उसकी एवरेज स्पीड बतानी हमने, तो निकाल लीजिए 2 गुना एक्स कितना है 18, वाई कितना है 30, एक्स प्लस वाई कितना हो गया 30 और 18 48, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक की। अब काटो इसको, 2 भी काट लो, 2 1 का 24,
6 × 18, 6 चौका 24, ठीक है। पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, चलो कोई बात नहीं। ये आ जाएगा 3 × 90/4, ये 4 काटो, 4 एकम 4, 10, 4 दूनी 8, कितना बच गया 2 पॉइंट, ये आ जाएगी 12.5 km/h। ये आपका आंसर आ जाएगा। बात ठीक है तक की? गलती हो गई। अच्छा 4 दूनी 8 आना भी, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है 22.5। 4 दूनी 8 होने बेटा, एक बच गया 10, 4 दूनी 8, फिर 2 बच गया, पॉइंट 0 मिल गई, 2 पंजे 4 पंजे 20, 22.5 आएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? नोट कर लीजिए और साथ साथ क्वेश्चन करते रहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं बहुत सारे दूंगा आपको, ठीक है। पहले बेसिक थोड़ा अपने लेवल तक आ जाए, उसके बाद फिर इतने सारे देखो। हर आने वाले टाइम में आपको हर संडे में मॉडल टेस्ट पेपर दिया करूँगा आर्मी के, ठीक है। तो मॉडल टेस्ट पेपर करा करेंगे और जीके क्लास से 1-2 दिन में शुरू होने वाली है। थोड़ा सा टाइम दीजिए बस। उसको लाइक शेयर कर देना। वैसे मैं लाइक शेयर में कुछ होता नहीं, ये थोड़ा मोटिवेट हो जाता बंदा ना कि कितनी वीडियो लाइक हो रही है। चलो, कह रहा है एक कार है, उसने ए से सिटी बी तक ट्रैवल करना है। मान लो एक कार है, इसने सिटी ए से सिटी बी तक ट्रैवल करना है, और कह रहा है कि पहले जाती है 84 km/h की स्पीड से, ठीक है। जाती स्पीड कितनी है 84 km/h पर, जब और वी से जाती यातायात के ट्रैफिक के कारण इसकी स्पीड 24 कम हो जाती है। अब यहाँ से एक बात समझना, कह रहा है ट्रैफिक के कारण ना, ट्रैफिक के कारण इसकी स्पीड कितनी कम होगी 24 km/h कम हो जाती है। मतलब आप तो इसकी स्पीड कितनी होगी 24 नहीं होगी, 24 कम कह रहा है ना, तो माइनस करो 24, तो कितना जो मतलब आते इसकी स्पीड होगी 60 km/h। ये बात ध्यान रखना कि जाते स्पीड 84 km/h थी, 84 km/h थी, पर अब वापसी आते हुए ट्रैफिक मिल गया जिस कारण इसकी स्पीड 24 घट गई। तो 24 घट गई, 84 में 24 घटेगी ना, ठीक है, तो 60 रहेगी। तो आते स्पीड कितनी है इसकी 60 km/h। बोल बात ठीक है तक की? और निकालनी क्या है, एवरेज स्पीड निकालनी है, औसत चाल निकालनी है। औसत चाल ही निकालनी है, तो फॉर्मूला 2xy/x+y, तो करो 2 × x कितना मेरे पास 84 गुना y 60 यू कितना आ जाएगा 8 से 14 144 आ जाएगा, ठीक है। अब ये काटो 12 पे, 12 12 144, 12 7 84, 12 पंजे 60, तो काटो 7 पंजा 35, 35 दूनी 70। ये आपका आंसर है। बोलो कोई मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है, बस क्वेश्चन को समझना है। आगे बढ़े। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये एवरेज स्पीड के क्वेश्चन यहीं तक था इसका, है ना। ये एवरेज स्पीड कैसे निकालनी है, अगर एक ही दूरी पर जा रहा बंदा, अगर डिस्टेंस एक ही हो तो एवरेज स्पीड ऐसी निकलेगी, औसत चाल 2xy/x+y। अब क्या कह रहा है कि एक कार अपनी यात्रा के पहले 76 किलोमीटर की दूरी। अब यहाँ पर बात समझना कि एक कार है अपने यात्रा के, अपनी जो यात्रा करती है वो, ठीक है, जर्नी करती है, उसके पहले 76 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में, मतलब 76 किलोमीटर जाएगा वो, 76 किलोमीटर जा रहा है, तो 48 मिनट लग रहे हैं इसको। कितने मिनट लग रहे हैं 48 मिनट। बात ठीक है तक की? ठीक है। कहता शेष दूरी वो 45 किलोमीटर, शेष 45 किलोमीटर की दूरी। अब 45 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है शेष, वो तय कर रहा है वो 40 मिनट में।
कितने मिनट में, 40 मिनट में। और यहाँ पर आपको औसत चाल ही बतानी है। अब देखो औसत चाल यहाँ पर वो फॉर्मूला लगेगा आपका कि उसमें तो एक ही डिस्टेंस पे जा रहा है ना और जब उसमें आपको दे रखी थी स्पीड, है ना, कि जाते हुए आपकी स्पीड कुछ और थी, आते हुए स्पीड कुछ और थी। इसमें वो नहीं है, इसमें आपको चाल औसत चाल निकालनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला आप यहाँ लगाएंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात ठीक है तक की, यानी दूरी बटे समय। क्लियर है तक की बात। अब देखो डिस्टेंस कितना, 1,11,76 और 1,11,45, दोनों को जोड़ लो, टोटल डिस्टेंस कर लो इनका। तो टोटल डिस्टेंस कितना गया, 6, 5, 11 और 8, 4, 12, 121 गया। और टाइम लिया उसने कितना, टाइम लिया 128 मिनट, सॉरी 88 मिनट। टाइम लिया उसने 88 मिनट। अब ये 88 मिनट है, इस मिनट को किलोमीटर में, इस मिनट को घंटे में बदलने के लिए मैं 60 से भाग दूंगा और ये 60 पलट कर इस यहाँ ऊपर आ जाएगा। बात ठीक है तक की, क्लियर है। अभी 4 पे काट लो अब, 15 चौके 60, ठीक है, और 22 चौके 88 होता है। क्लियर है यहाँ तक की बात, बोलो। अब इसको इससे गुना करेंगे हम, इसको इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा 1210, एक आ जाएगा, ठीक है, 5 और 12 पंजे 60, ये आ जाएगा 5, 1, 8, 18, 15 आ जाएगा, ठीक है। 18, 15 को जब भाग दोगे 22 से, तो अब इसको काट लो, 2 उस पे जाएगा, ये 22 पे काट लो इसको, 22 अट्ठे 176, ठीक है। कितना बच गया, 5, 55 और 22 दूनी 44, कितना बच गया आपके पास, पॉइंट लगा लो, 11 और 22 पंजे 110। तो ये आपका आ जाएगा 82 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, स्पीड होती है ना, हाँ 82 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ जाएगा 82.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहाँ तक की बात, ठीक है। कुछ नहीं था, बस इसको काटना था। ये और भी कट सकता था, है ना, इसको और भी आप काट सकते थे, मैंने सीधे ही कर दिया, कोई बात नहीं। ये 11 में भी जा सकता, 11 दूनी 22, 11 कम 11, फिर छोटा हो जाता, फिर 165 आ जाता है यहाँ पर, है ना। कोई बात नहीं, जैसे मर्जी काटो, बस आंसर सेम होना चाहिए। क्लियर है तक की बात, बोलिए, समझ आ रहा है। उसमें क्या, इसमें भी स्पीड निकालनी थी एवरेज। इसमें क्या है कि इसमें आपको डिस्टेंस दे रखा कि एक डिस्टेंस जा रहा है ये, एक डिस्टेंस जा रहा है ये, ठीक है। तो दोनों का डिस्टेंस जमा कर लो, दोनों की दूरी जमा कर लो, दोनों का समय प्लस कर लो, ठीक है। और समय ये मिनट था, मिनट को घंटे में बदलने के लिए मैंने 60 से भाग दिया और पलट के ऊपर आ गया। क्लियर है यहाँ तक की बात, बोलिए, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन मैंने क्या कह रहा है उसको समझते हैं। चलिए, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रहा है। एक व्यक्ति है, वो 30 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में चल रहा है, 6 घंटे में तय कर रहा है, 6 आवर है, 6 घंटे लगते हैं। और 640 किलोमीटर की दूरी, 640 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा हो 5 घंटे में। बात ठीक है, कितने घंटे में, 5 में। तो कह रहा है किस एवरेज स्पीड बताओ। तो स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, इसकी दूरी हो गई 70, टाइम कितना हो गया 11, ठीक है। अब तो कुछ है ही नहीं इसमें, अब काटो इसको, 11 घंटे का ना, हाँ ये काटो, 11 छिक्के 66, कितना बच गया 4, 40, 11 3 33, 70 बच गया, ठीक है। 70, 11 छिक 66, तो 6.6 किलोमीटर पर आवर इसकी आ जाएगी स्पीड। बोलिए, कोई दिक्कत, गलती कर दी सही। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दे रखी है, और टाइम ने चाल है, सॉरी
सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी, ये चाल है यहाँ पर 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पर ना एक चीज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये घंटे दे रखा ना 40 किलोमीटर 5 घंटे। अब बात सुनो, इसका निकालना पड़ेगा आपको टाइम, कि अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की, अब टाइम का फॉर्मूला क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, स्पीड, बात ठीक है, दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर पहले इसको इसका समय निकालना पड़ेगा कि 30 किलोमीटर कितने समय में तय करता है। मान लो डिस्टेंस कितना है 30, उसकी स्पीड जा रहा है 6 किलोमीटर की चाल से जा रहा है, तो काट लो, इसको कितना टाइम लगा, यहाँ 5 घंटे लगे। इस 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना टाइम लगा, 5 घंटे। अब निकाल लो स्पीड, एवरेज स्पीड जो निकालनी है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन क्या, टाइम, तो कितना जा रहा है 40 70, और टाइम कितना ले रहा है यहाँ 5 घंटे और 5 10, मतलब उसकी थी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आ गया, कितना आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने इसको घंटे सोच लिया था, ये किलोमीटर प्रति घंटा था चाल, ये चाल दे रखी थी, मैंने इसको टाइम समझ लिया, ठीक है। तो इसका क्या निकलेगा, एवरेज स्पीड 7 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए समझ आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक की बात, एक बार देख लीजिए। आगे बढ़े, इससे पहले आपको निकालना पड़ेगा पहले वाले, मतलब जो पहली स्पीड जा रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था ना, सॉरी 30 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो वहां पहले उसका टाइम निकालिए। उसका टाइम निकाल के, क्योंकि दोनों का टाइम मिल जाएगा तब तो निकाल पाएंगे अब स्पीड। आगे बढ़ते हैं कि एक कार है 35 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट में तय करती है। एक कार है 35 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, और ये तय कर रही है किसमें, 45 मिनट में। वो कह रहा है 69 किलोमीटर की दूरी 75 मिनट में तय करती है, 75 मिनट में। औसत 40 आनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे समय। ये चार है ना, हिंदी में लिख देता हूँ। तो क्या दूरी कितनी होगी टोटल, इसको दोनों को जोड़ लो, कितना आ जाएगा 14 और 4 104 आ गया। क्लियर है बात यहाँ तक की, 104, वो समय कितना आ गया 5 5 10 और 120 आ गया। बात ठीक है यहाँ तक की, क्लियर है। 120 मिनट है ना, इस मिनट को घंटे बनने के लिए 60 से भाग देंगे, और ये 60 पलटे कर हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। बात ठीक है यहाँ तक की, तो 60 कम 60, 60 दूनी 120, आप सीधे इसको 2 घंटे में लिख सकते थे, ठीक है। अब काटो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, आंसर आ गया 52 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ गया। बस इतना ही ध्यान रखा, अगर आपको यहाँ घंटे दे रखे नीचे सीधा, अगर ये सीधा घंटे होते फिर तो घंटे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्पीड ये किलोमीटर प्रति घंटे में निकाली है मैंने, स्पीड निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये तो किलोमीटर में था, ये घंटे में नहीं था। इसको 120 को मिनट को घंटे बनने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए, 60 पलट कर मेरे पास है ऊपर आ गया। क्लियर है यहाँ तक की बात, चलिए आगे बढ़े। इनको जिनको पहली बार करना है वो क्वेश्चन 2 बारी देखे समझे, 2 बारी करे, 3 बारी करे, 4 बारी करे, ठीक है। दूसरी बार वैसे इतनी मुश्किल तो है नहीं, दूसरे तक समझ आ जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कह रहे एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 1 घंटे में जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। अब क्या निकालनी है, औसत चाल निकालनी है। अब यहाँ पर बात समझिए मेरी, पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे टाइम दे रखा है और क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है। तो पहले मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है,
दूरी है स्पीड इंटू टाइम, चाल गुना समय। बात ठीक है। अब चाल कितनी है पास, चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 2, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 120 किया। वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है 2 घंटे तक जाता है, तो कितना डिस्टेंस हो गया 120 किलोमीटर गया, ये पहला। और दूसरी जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे तक चलता है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया ना 40 किलोमीटर। अब ये पेपर डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2 कितना आ गया 120 और ये कितना 40 आ गया। ठीक है, अब इसको यहाँ करते हैं। अब बात सुनो, अगर आपने निकालनी है एवरेज स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है आपके पास, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन क्या टाइम, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। अब बात सुनिए, दूरी कितनी होगी आपके पास 160 120 और 40 कितनी होगी 160। और मुझे बताइए टाइम कितना लिया उसने, टाइम लिया 2 और 1 ये 3 घंटे। पूरा पूरा तो मेरे ख्याल से जाएगा नहीं, 3 पंजे 15 कितना बच गया 10, 3 3 9 फिर पॉइंट लगते हैं 9 9, तो ये आ जाएगा 5.33 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर। ठीक है, पहले मुझे दूरी निकालनी पड़ेगी क्योंकि दूरी मुझे देनी रखी, क्योंकि एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, वो तभी निकलेगी जो दूरी बटे चाल है। तो दूरी तो मेरे पास है नहीं, दूरी बटे समय, समय तो है मेरे पास 2 और 1 3, पर मेरे पास दूरी नहीं है, तो दूरी निकालनी पड़ेगी। पहली दूरी 120, दूसरी 40, दोनों प्लस करा और टाइम दे रखा था 3, भाग कर दिया 53.33 आ गया। करिए आगे बढ़े। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और टेलीग्राम चैनल में मैंने इस क्वेश्चनों की पीडीएफ दे रखी है। ठीक है, इन क्वेश्चन की पीडीएफ जो मैंने बना रखी है, शीट 1 में तो मैंने डाल रखा है क्वेश्चन इसके क्या नाम है, जो बेसिक हमने करा था पार्ट 1 और 2 का, पार्ट 1 और 2 के क्वेश्चन तो मैंने इसमें डाल रखे हैं शीट 1 में, और शीट 2 आज जो क्वेश्चन करा वो उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और पहली और दूसरी वीडियो का लिंक इसमें ही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कोई बस है 3 घंटे में 150 किलोमीटर की यात्रा करती है, कि एक बस 3 घंटे में 150 किलोमीटर की यात्रा कर रही है। ठीक है, 150 किलोमीटर की यात्रा कर रही है, और अगले 2 घंटे में उसकी इस पर चाल अगले 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ज्यादा करती है। अब इसमें आपको दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस नहीं दे रखा, तो बस की औसत स्पीड। अब बात समझिए, जब पहली का डिस्टेंस में जाती है 3 घंटे में बता रहा है 150 किलोमीटर जा रही है, तो बता रखा है। ठीक है, अगले जो 2 घंटे में जाती है वो अगले 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, दूरी नहीं बताया, तो पहले इसकी दूरी निकालो। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होगा स्पीड इंटू टाइम, चाल गुना समय। चाल कितनी दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और 2 घंटे तक चल रही है, तो कितनी गई 120 किलोमीटर गई। कितनी गई वो 120 किलोमीटर गई। बोलो बात ठीक है यहाँ तक की, मतलब पहली दूरी तो मुझे दे रखी है, ये दूसरी भी निकल के आ गई। अब क्या निकालनी है स्पीड, एवरेज स्पीड निकालनी, तो इसका फॉर्मूला कहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, औसत चाल दूरी बटे समय। अब बात सुनिए, अब दूरी कितनी होगी, एक तो 150 है और एक से 120 है, तो ये टोटल कितनी होगी 150 प्लस 120 बटे, और टाइम कितना है मेरे पास, पहले जाता 3 घंटे फिर 2 5। ठीक है, इसको जोड़ लो कितना 2 7 2
अपॉन 5, 5 5 25, 5 चौके 20, फिर आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन को केवल पढ़ना होता है, उसको समझना होता है। ठीक है, पूछ क्या रखा उसने, उस हिसाब से आंसर देना, कुछ ज़्यादा मुश्किल थोड़ा है, बताइए मुझे। ठीक है, कि सर मुश्किल है, करिए नोट। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी 6 घंटे तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है। जो पी है ये 6 घंटे तक किस चाल से चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। और अगले 3 घंटे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है। औसत चाल बतानी है। ठीक है, अब मुझे बताइए औसत चाल तभी निकलेगी, पहले मुझे डिस्टेंस तो पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस मतलब दूरी पता होनी चाहिए, डिस्टेंस मतलब दूरी कैसे निकलेगी, स्पीड इंटू टाइम, चाल गुना समय। तो पहले की दूरी निकाल ली, पहली चाल कितनी जा रही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, 6 घंटे तक जाता है। तो 5 से कितना आ जाएगा 30, पहले की दूरी आ गई 30, दूसरे की निकालिए, दूसरे की चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और वो जाता है कितने 3 घंटे तक जाता है। तो दूसरे की दूरी कितनी आ गई 18 किलोमीटर। ये पहले की आ गई 30, ये दूसरे की आ गई 18। बोलो बात ठीक है यहाँ तक की, क्लियर है यहाँ तक की। अब क्या लेगा, अब निकालो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय, औसत चाल, है ना। तो दूरी कितनी है मेरे पास, ये 30 और 18 टोटल कितनी होगी 48, बटे समय कितना है मेरे पास 6 और 3 9, यही है ना। तो काटो, 9 पंजे 45, 30 बच गया, 9 तिया 27, फिर कितना बच गया 3 0, फिर 30 बच गया, 9 तिया ऐसे 3 3 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 53.33 किलोमीटर पर आवर, यही है। ठीक है, इसका आंसर ये भी आ सकता है। ठीक है, और एक और आंसर दिया है उसका, इसका कैसे कि 48 को जब आप 9 से काटोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 45। ठीक है, ये 3। ठीक है, और ये आ जाएगा 5 को 5 9 3, ये आ जाएगा 5 1/3। इसको ऐसे दो आंसर आ सकते हैं इसके, ये भी है ठीक है और ये भी है। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो ये कैसे एवरेज तो नहीं गया यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ। देखो जैसे 48/9 है, इसको काट लो, 3 3 9, 3 1 3, 3 6 18, कितना बन गया 16/3। बात ठीक है यहाँ तक की। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ। देखो जैसे आपने भाग करना है 3 को 16 से, है ना, 3 पंजे 15, कितना बच गया 1। तो ये बात ध्यान रखना कि जिससे भाग कर रहे हो, जैसे 3 से भाग कर रहे हो तो 3 हमेशा नीचे रहेगा, जिससे भाग रहे हो हमेशा नीचे रहेगा। बात ठीक है तक की। जो शेषफल आता है, रिमाइंडर आता है, वो हमेशा ऊपर आएगा। जो गुणनफल जो गुणा में आया वो यहाँ पर आएगा। तो आज क्या आ गया 5 सही 1/3। इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक की बात, देख लीजिए। आप कहते हैं सर बार बार जाते हैं पीछे, क्या है चेक करने जाते हैं। मैं पीछे देखता हूँ ये बोर्ड से बाहर तो नहीं आ गया, मैं वही चेक करता हूँ। ठीक है, कुछ और मतलब ना समझ लेना।
ठीक है, मैं ये देखता हूँ पीछे ये बाहर तो नहीं हो गया, मतलब ज़्यादा नीचे तो नहीं हो गया, फिर नजर ही ना रहो, कई बार हो जाता है ना। ठीक है, क्लियर है बातें यहाँ तक की? तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब जितना सीखने की कोशिश करोगे मैं उतना सिखाने की कोशिश करूंगा, बस सीखने की ललक रखना, अपने में इच्छा रखना, तो मैं पक्का सिखाऊंगा, जितना जितना मुझे आता है उससे ज़्यादा सिखाऊंगा आपको। ठीक है, और इंस्टाग्राम चैनल भी अपना, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन आपका आज का। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, फिर कल नए क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। आज आखिरी क्वेश्चन क्या है कि एक मोटरसाइकिल सवार 20 किलोमीटर में पहले 20 किलोमीटर 30 मिनट में, पहले एक मोटरसाइकिल वाला है, एक मोटरसाइकिल वाला पहले 20 किलोमीटर 30 मिनट में तय करता है, बात ठीक है तक की, और बाकी के 29 किलोमीटर 40 मिनट में तय करता है। वो कह रहा है औसत गति बताइए। तो औसत गति ये बार बार लिखा करिए, आपको ज़्यादा याद होगा। जैसे एवरेज स्पीड क्या आती है, डिस्टेंस, बार बार लिखोगे आज ज़्यादा याद होगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी होगा टोटल 20 और 29 49 अपॉन, टाइम ले रहा है 40 और 30 70। देखो अब 70 मिनट ले रहा है, इस मिनट को घंटे में बदलने के लिए मैं 60 से भाग दूंगा, और ये 60 पलटे करके कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा गुणा में। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 7 7 49 और 7 6 42, तो आंसर आ गया 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ गई। ये आपका आंसर आ गया। बोलो बात ठीक है यहाँ तक की? ये आपका आंसर, ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, कैसी लगी वीडियो बताना मुझे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।